हरिओम। सदगुरुदेव भगवान की जय। मैं बापू का परिवार दिलीप कुमार बदरपुर दिल्ली का रहने वाला एपी सिंह साहब के पास सनातन संस्कृति रक्षा दल के पदाधिकारियों के साथ मिलने आया था। आइए सुनते हैं एपी सिंह साहब क्या बोले। इसी पे कर रहे थे और उनका एजेंडा था कि हम एक सच्चे सनातन धर्म की रक्षा करने वाले, संस्कृति की रक्षा करने वाले व्यक्ति को जेल पहुंचा दें, और पहुंचा दिया। वो कामयाब भी हो गए, ऐसा नहीं कि असफल रहे, वो कामयाब हो गए। हम नहीं बचा पाए, हमारी सरकारें फेल हो गई, हमारी जो सही मीडिया थी वो फेल हो गई, और इस देश के सनातन धर्म की रक्षा करने वाले लोग फेल हो गए। और परम पूज्य संत आशाराम बापू जी 11 साल से ऊपर 11.5 साल होने जा रहे हैं। एक 86 साल से भी अधिक उम्र का व्यक्ति जेल में है। कोई गवाही नहीं, कोई तथ्य सबूत नहीं, मेडिकली कोई गवाही नहीं। जो आरोप लगाए गए उनकी तो कभी वो सोच नहीं सकते थे, सपने में भी कभी नहीं सोचा परम पूज्य संत आशाराम बापू जी ने कि इस तरह के भी आरोप कभी लगेंगे। अब राजनीतिक दल अपनी स्थिति में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ आप सबको अच्छी तरह विदित है, पता है। मीडिया कर रही, क्या कर रही, वो भी विदित है। और देश में आज भी ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कहते हैं इसी सनातन धर्म को, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है, मतलब कोई ऐसी मर्ज गंभीर बीमारी नहीं छोड़ी जो सनातन नहीं है। लेकिन फिर भी वो इस देश में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, जेल में भी नहीं जाते, मुकदमे भी दर्ज नहीं होते, गिरफ्तारी भी नहीं होती, बेल भी नहीं करानी पड़ती। तो ये तो पक्ष और विपक्ष की बात है। लेकिन हाँ, अदालती कार्रवाई अगर सही हो। पिछले दिनों जोधपुर ऑनरेबल हाई कोर्ट जाना पड़ा मुझे, गया, और जो भी जिस तरह जितना भी हो सकता बापू जी के लिए मिल के, और जो भी जैसा उन्होंने आदेश दिया और जो कुछ किया वो किया, उसमें सफलता मिली। अब ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि बापू जी का साफ कहना है कि वो आयुर्वेद आधारित ही पूरा इलाज कराने वाले हैं जीवन में। क्योंकि जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा प्रचारक रहा है, वो अंग्रेजी इलाज पे कैसे चला जाए, वो एम्स में कैसे इलाज करा ले। तो एम्स दिल्ली को भी उन्होंने मना किया कि नहीं, हम पूरी आधारित आयुर्वेद करेंगे। और ऑनरेबल जोधपुर हाई कोर्ट ने भी कहा था कि आशाराम बापू से बड़ा आयुर्वेद का ज्ञाता कौन है। तो इसका मतलब जानते तो हैं, समझते तो हैं। तो जब इतना समझते हैं तो निश्चित तौर पर अब अच्छा इलाज हो जाएगा और एक रास्ता बनेगा एंटरिम बेल का, आगे पैरोल का, तो धीरे धीरे चलने लगेगा। गाड़ी पटरी पे, जिसे हम लोग अपनी क्रिमिनल भाषा में कहते हैं, पटरी पे चढ़ जाएगी तो फिर वो चलने लगेगी और आगे प्रोसीडिंग होगी उसमें, और होगी तो निश्चित तौर पर ठीक है। और सनातन धर्म रक्षा दल के, सनातन रक्षा दल, सनातन संस्कृति रक्षा दल, सनातन संस्कृति रक्षा दल, ओम गुरु शरणदास शास्त्री, ओम गुरु शरणदास शास्त्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और राष्ट्रीय सचिव राधे मोहन, राष्ट्रीय सचिव जी राधे मोहन हैं, राजेश सेतिया और गोलू भाई संगठन मंत्री हैं, दिलीप जी है यहाँ के, दिलीप जी दिल्ली के हैं, प्रभारी हैं। तो सभी लोग आए हैं, चर्चा हुई है। तो निश्चित तौर पर जो भी मेरे से मदद हो सकती है, जो भी सहयोग हो सकता है, आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए, तन मन धन से जिस तरह भी सहयोग की ज़रूरत पड़े, जहाँ हमारा कार्य क्षेत्र है, जिस तरह से कार्य क्षेत्र है, जहाँ कार्य क्षेत्र है, वहाँ मैं आप लोगों का सहयोग करूँगा। अपना उद्देश्य तो जैसे चिड़िया की आँख जी, अर्जुन देखते थे तो अर्जुन को न पत्ते दिखते थे, न आम या फल दिखते थे, न डाली दिखती थी, न टहनी दिखती। हमें तो चिड़िया की आंख दिखती है। हमें तो सिर्फ ये दिखता है, एक 86 साल का बुजुर्ग संत, इतने सब फॉलोअर, इतने सब साधक, करोड़ों की संख्या में साधक पूरी दुनिया में बापू जी के फैले हैं।
350 से अधिक आश्रम हैं। जी, 450 450 425 425 के ये तो करीब रजिस्टर्ड है, आश्रम बाकी हैं। अनरजिस्टर्ड तो बहुत सारे हैं। 425 तो रजिस्टर्ड आश्रम है, और भी होंगे। हम्म। उसके बावजूद बापूजी के अनुयायी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। बापूजी के अनुयायी इस समय देश के माननीय गृह मंत्री हैं। बापूजी के अनुयायी इस समय देश के माननीय रक्षा मंत्री। बापूजी इस देश के कई प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकारों में मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। बापूजी के अनुयायी और साधक इस देश के प्रदेशों के कितने राज्य के पालक हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय हैं। तो मैं समझता हूं बापूजी इकलौते संत ऐसे हैं जिन्होंने अपने सारे साधकों को, सेवकों को, भक्तों को, आराधकों को, आराधना करने वालों को सर्वोच्च पदों पर बिठा रखा है। देश की महामहिम राष्ट्रपति भी माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी है, माउंट आबू से जुड़ी हुई। उन्होंने कार्यक्रम में एक बार बुलाया था मुझे। भक्ति का मार्ग वो भी है, भक्ति से जुड़ी हुई। तो देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भी भक्ति की शक्ति को पहचानती हैं। रास्ते भक्ति के और हो सकते हैं, बहुत रास्ते हैं, पंथ हैं, धर्म हैं, चीजें हैं, कोई बात नहीं। हमारा देश इतना बड़ा है कि सबकी विभिन्न, एक वृक्ष तो एक ही है सनातन, जड़ तो एक ही है सनातन, तो उससे तने निकलते हैं। कोई पूरब को तना निकलता है, कोई पश्चिम को निकलता है, कोई उत्तर को, कोई दक्षिण को। किसी की डाली लंबी जाती, किसी की डाली छोटी जाती, किसी में ज्यादा फल लगते हैं, किसी में कम फल लगते हैं। बेस तो एक है। अब एक बेस है तो इससे अच्छा कोई अवसर नहीं है सनातन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन अफसोस यह है इस सारे दौर में भी परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी के बारे में, उनसे संबंधित, उनसे जुड़ी हुई, उनकी भावनाओं पर आधारित किसी ने भी बड़े मंच पर, बड़े पटल पर जिम्मेदारी के साथ आवाज नहीं उठाई। इस बात का दुख है। सुख यह है कि राम राज्य की तरफ देश बढ़ रहा है। प्रभु श्री राम का मंदिर शिलान्यास हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, काशी मथुरा का भी उद्धार हो रहा है। लेकिन और अच्छा होता जब ऐसे अवसर पर 22 जनवरी को या आगे आने वाले समय में, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी मंदिर का निर्माण कार्य चल ही रहा है, अभी उसमें और भव्यता आने वाली है, अभी उसमें और पूर्णता आने वाली है, अभी और उसमें एकजुटता, एक रूपता आने वाली है। तो जितनी जल्दी हो परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी रिहा हों और वो भी अयोध्या धाम की यात्रा करें, वहां प्रभु श्री राम के दर्शन करें, मथुरा में जाएं, जैसा कि वो जाते रहे हैं, जैसा कि वो कार्य करते रहे हैं, अपनी कथाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, अपने जिस तरह से लाल वाला दबा में दबा दो इसको। हाँ हाँ हाँ, हो गया हो गया। हाँ आ गया आ गया। आवाज आ रही है, आवाज आपको? वो फोन आ गया। हाँ, तो यही मेरा आशय यही है, आप सब लोगों के माध्यम से भी, और जो भी मुझे सुन रहे हैं और जब से मुझे सुन रहे हैं, जितना सुन रहे हैं, जहां जहां सुन रहे हैं, मेरा आशय तो यही है कि जब इतिहास इन वर्षों का लिखा जाएगा, 10 से 11 सालों का,
तो उपस्थिति तो मेरी भी लिखी जाएगी इतिहास कि सुप्रीम कोर्ट के लाइफ टाइम मेंबर डॉक्टर एपी सिंह भी उस दौरान वकालत कर रहे थे। तो मैं चाहता हूं इतिहास में मैं आप ही एक निस्वार्थ बोलते भी हैं, बाकी और तो कलंकित न रहूं। इतिहास में मैं लिखा जाए, इतिहास तो लिखा जाएगा, अच्छे का भी लिखा जाता है, बुरे का भी। इतिहास तो उन लोगों का भी लिखा जाएगा जिन्होंने परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी के आस्तीन का सांप बन के काटने का काम किया। परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी के साथ मिलके छुरा घोंपने का काम किया। इतिहास तो उनका भी लिखा जाएगा, माफ कोई नहीं होता। अब उन्हें अपने में आईने में देखना है। नाम तो कृष्ण का भी हुआ, नाम कंस का भी हुआ, नाम राम का भी हुआ, नाम रावण का भी हुआ। रोल देखना है कि वो रावण का रोल करते हैं या राम का रोल करते हैं, कृष्ण का रोल करते हैं, कंस का रोल करते हैं। जरूरत आज सबको एकता के साथ, यूनिटी के साथ, सम्मान के साथ, जब पूरा देश सनातन धर्म के रंग में रंगा है, चाहे 22 जनवरी को रंगा, चाहे मोदी जी के आह्वान पे रंगा, चाहे राम मंदिर के निर्माण की खुशी में रंगा, चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम जब 500 वर्षों के बाद फिर से अपने मंदिर में विराजे, टेंट से हट के उसमें रंगा, चाहे 500 वर्षों से जो अयोध्या के आसपास के गांव के लोग थे जो पगड़ी नहीं पहन रहे थे, जूते नहीं पहन रहे थे, उनकी त्याग भावना से रंगा, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑनरेबल जजेस बेंच के आदेश की वजह से रंगा, चाहे सरकार के प्रयासों से रंगा। राममय तो हुआ देश, लेकिन राममय की पूर्णता और अच्छी हो सकती है जब हमारे देश के संतों के साथ संत भी पूरी तरह से, संत जब शंख ध्वनि का उच्चारण करते हैं, घंटे घड़ियाल का आवाहन करते हैं, तो वातावरण भी मधुर हो जाता है, वातावरण भी ऊर्जादायी हो जाता है, वातावरण भी प्रभावशाली हो जाता है। तो ऐसे संत अगर जेल में रहेंगे तो मैं नहीं समझता चाहे सरकार का, चाहे प्रोसिक्यूशन का, चाहे पुलिस का कोई हित होने वाला है। दुख यह है कोरोना कोविड-19 कोरोना काल में बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल्स को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कराए, हाई पावर कमेटी बनवाई, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को पावर दी, जिसमें ये कहा गया हाई पावर कमेटी हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ने का काम किया, जेलों को खाली करने का काम किया गया। जेलें खाली हुई, कई कई महीने लोग बाहर रहे। वो क्रिमिनल्स, होता तो कोई क्रिमिनल्स नहीं, परिस्थितियां बना देती हैं, लेकिन हार्डकोर क्रिमिनल भी रिलीज किए गए, सबने देखा। लेकिन दुख ये है, वो खुशी थी कि सब बाहर हुए, लेकिन उसमें भी एक दुख रह गया कि परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी बाहर नहीं आए। लोगों को महीनों की पैरोल, इंटरिम बेल मिली, बापू जी को महीने नहीं, हफ्ते नहीं, दिन नहीं, घंटे नहीं, मिनट नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। ये दुख है, ये दुख है, लेकिन कोई बात नहीं। संघर्ष का परिणाम अच्छा होता है, रिजल्ट अच्छा आता है। और कहा भी है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और ये भी कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतम्। अब डिसाइड करना है विनाशाय चतुष्कृतम्, कौन है चतुष्कृतम, किसका विनाश होना है, ये वक्त आधारित करेगा, ये समय आधारित करेगा। लेकिन हमें अपना प्रयास करना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे एक चिड़िया जंगल में आग लगी थी, तो जंगल में बड़े बड़े शेर थे, आज भी हैं। ऐसा नहीं हमारे देश में पावरफुल लोगों की कमी हो गई। हमारा देश
मोदी जी के शासनकाल में दुनिया का बहुत बड़ा पावरफुल देश बना। आज हम लोग विदेशों में जाते हैं तो हमारी गिनती अलग तरह की होती है, हम इंडिया से आए हैं। आज इंडिया का मान मर्यादाएं बढ़ी। तो ऐसे जंगल में आग लगी, शेर भी थे, चीता भी थे, हाथी भी थे, सब कुछ थे, बड़े बड़े जानवर थे। आग लगी, सारे बाहर निकल आए, जो बाहर निकल सकते थे बाहर निकल आए, अपने बैठ गए, बैठे बाहर, जंगल जल रहा। लेकिन एक चिड़िया उसमें से निकली, उसने कहा हम इस जंगल में रहे हैं, ये जंगल हमारा घर रहा है, ये जंगल हमारा परिवार रहा है, यहाँ जंगल में हमने अपने बच्चे पैदा किए, उनको उड़ान दी, इनमें घोंसले थे हमारे, यहाँ से हम दाना चुनते थे। आग लग रही और हम बैठे कैसे रहें। वो जाती पास की नदी में, चोंच में जल भरती और जंगल के ऊपर डाल देती आके, जहाँ लपटें निकल रही थी। उस लपट में, उस आग में उस चिड़िया की कुछ बूंदों से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। सब देख रहे थे। हाथी बोला क्या होगा तेरे इससे, शेर बोला क्या होगा, और लोग बोले क्या होगा चिड़िया, तू इसी लपट में आ जाएगी, मर जाएगी, इससे क्या आग बुझेगी। चिड़िया ने कहा मुझे पता है आग नहीं बुझ पाएगी मुझसे, लेकिन जब इस जंगल की आग की कहानी लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तुम लोगों का नाम हाथी, गजराज, शेर, राजा, भेड़िया, चीता, ऊदबिलाव। हाथी पानी भर के ला सकता है, बहुत अपनी सूंड में उसको पावर है, भर के ला सकता है, फुहारे कर सकता है। मैंने कहा तुम्हारा नाम लिखा जाएगा कि आग लगी थी और तुम लोग जलती हुई आग को बैठे देख रहे थे, हंस रहे थे, उन्माद कर रहे थे, तो इतिहास तुम्हारा उसमें लिखा जाएगा। चिड़िया ने कहा मेरा आग बुझाने में लिखा जाएगा। तो इतिहास में जब भी नाम लिखा जाएगा तो मैं समझता हूँ मेरी मेहनत, मेरी तपस्या, मेरा सहयोग, मेरी कानूनी सहायता, जितनी मैं कर सकता हूँ कानूनी सहायता, उतनी मैं बापूजी के लिए, परम पूज्य संत आशाराम बापूजी के लिए जीवन पर्यंत करता रहूँगा। और उसमें कोई किसी को शक नहीं है। और जो भी परम पूज्य संत श्री आशाराम बापूजी के लिए कार्य करेगा, वो 2 कदम चलेगा, मैं उसके लिए 2000 कदम चलूँगा। कोई व्यक्ति परम पूज्य संत आशाराम बापूजी के लिए कुछ भी करेगा, तन मन धन 3 तरह का ही खर्च होता है व्यक्ति का। तन से करता है, मन से करता है और उसमें कुछ धन का भी सहयोग होता है। तो मैं तीनों तरह के जो जैसे व्यक्ति कर रहे हैं उनके सहयोग के लिए, मैं उनके उपकार के लिए कि उन्होंने परम पूज्य संत आशाराम बापूजी के लिए कुछ किया है, इसलिए मैं उनके लिए सदैव सहयोगी रहूँगा, उनका आभारी रहूँगा और उनके लिए कृतज्ञ रहूँगा जहाँ कहीं मेरी जिस किसी तरह की सेवा की ज़रूरत हो। और इसीलिए मैं पूरे देश में जाता हूँ। अभी पीछे पुणे भी गया था, अहमदाबाद, जहाँ जहाँ जाने की बात आती है मैं जाता हूँ। हमारे दिल्ली में भी कार्यक्रम हुए, स्वराज मेरा अधिकार, विशाल खन्ना जी हैं हमारे अच्छे मित्र, वो कार्यक्रम भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 बार किए हमने। न्यायाधीशों को बुलाए, केंद्रीय मंत्रियों को बुलाए, भारत सरकार से जुड़े हुए लोगों को बुलाया, सांसदों को बुलाया, राज्यसभा सदस्य को बुलाया, बार काउंसिल से जुड़े हुए लोगों को बुलाया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी जगह के अधिवक्ताओं को बुलाया, बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया, पत्रकार आए, सब कुछ अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तो है ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। तो वहाँ कार्यक्रम 2 बार हुए और जिसमें हम लोगों ने इस बात को उठाया, जहाँ तक पहुँचा सकते वहाँ पहुँचाया और वो बात देखी भी गई, चली आगे। तो प्रयास है अपना, प्रयास करने वाले को असफलता तो नहीं मिलती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू ए विलिंग हार्ट। इम्पॉसिबल शब्द खुद कहता है आई एम पॉसिबल, बस पढ़ने की ज़रूरत है। कोई उसे इम्पॉसिबल कर पढ़ देता है, लेकिन मेरी अपनी आदत है, मैं उसे थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ता हूँ, आई एम पॉसिबल। तो वो कहता मैं खुद संभव हूँ। इम्पॉसिबल शब्द खुद कहता है मैं खुद संभव हूँ। तो ये अपने अपने जीवन की सार्थकता है। आप जुड़े मानव जी, आपने सोशल मीडिया का माध्यम, चैनल का माध्यम प्रयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जोड़ने के लिए धन्यवाद। और आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, जितने साधक हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं,
सुन रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत हरिओम। और उनके भी स्वास्थ्य की कामना, वो भी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें और परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू के लिए कुछ न कुछ ऐसा करते रहें जिससे अभी मैं पीछे अभी गया था तो 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस होता है। कई कार्यक्रमों में गया तो मैं वहाँ कह के आया था कि इतना तो प्रयास किया जाए कि अगले आने वाले वर्ष में 14 फरवरी जब हम 2025 में मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हों तो हम अपने माता पिता के साथ साथ अपने परम पूज्य पिता जो करोड़ों लोगों के पिता हैं, करोड़ों साधकों के पूज्य पिता हैं, उनके साथ उनकी उपस्थिति में, फिजिकली शारीरिक रूप से उपस्थिति में हम उनके साथ 14 फरवरी 2025 का मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। इतनी अभी 1 साल लगभग है हमारे पास टाइम, इसमें हम इतनी मेहनत तो कर ही लें कि हम उसमें सफल हो जाएं और हम अपने पिता को बाहर निकाल कर एक अच्छी संतान होने का दायित्व निर्वाह करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को धन्यवाद। और सनातन धर्म, सनातन संस्कृति रक्षा दल कमेंट कोई दे। जो जी जी क्या कमेंट बताइए, अब आप बताइए, मैंने तो बोल दिया जी, बताइए। सवाल जी, ये जज लोग भी भ्रष्ट मीडिया से प्रभावित होकर गलत निर्णय दे देते हैं, ऐसा मोटिवेशनल चैनल आईडी से कमेंट आ रही है दर्शक की। नहीं, देखिए अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, लेकिन मैं इस व्यक्तिगत अनुभव से खुद डिफर करता हूं। मैं ऐसा नहीं समझता, मैं समझता हूं इस देश की न्यायपालिका निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है। हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑनरेबल हाई कोर्ट हमें सुनती भी हैं, रिलीफ भी देती हैं। हमारे साथ तो अच्छा होता है, तो मैं तो उसे अच्छा ही कहूँगा, मैं तो कैसे गलत कह सकता हूँ जी। और एक हमारे शब्बीर रौनक जी है, शब्बीर रौनक जी हमारे चैनल के दर्शक, उनकी कमेंट है कि एपी सिंह जी हर बार खुलकर गुरु जी का साथ और समर्थन में आगे आए हैं, क्या इनको किसी परेशानी या किसी का विरोध का सामना करना पड़ा जिससे आप लीगल टीम का हिस्सा नहीं? इनका एक सवाल, थोड़ा एक दर्शक कुछ जुड़े तो नहीं, मैं हिस्सा कहीं किसी का होता नहीं, मैं जहां खड़ा होता हूं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। इसलिए मैं हिस्सा बनना भी नहीं चाहता और हिस्सा बनने की बात नहीं है। और डराने धमकाने वाली बात तो कोई नहीं। हमारे लॉरेंस बिश्नोई और काला जठीरा अनुराधा चौधरी, संदीप काला जठेरी की अभी शादी कराई। जब संदीप काला जठेरी जेल से निकल के बारात आई और अनुराधा चौधरी को हमने बरी करा के कई केसों में राजस्थान की लेडी डॉन, ये तो पुलिस की भाषा है लेडी डॉन और ये सब, लेकिन जब उनका विवाह कराया और उन्होंने मंच से आशीर्वाद हमें देने का अवसर मिला और उन्होंने आशीर्वाद लिया तो दुनिया ने देखा, इसलिए हमें उसकी कोई चिंता की बात नहीं। हमने अगर सही रास्ते पे चलते हैं तो हमें उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। और बुराई करने को तो पीछे से किसी की करते रहो, भगवान की भी बुराई करते रहते हैं लोग। इस देश के प्रधानमंत्री को भी गाली प्रूफ होना पड़ता है, वो कहते हैं मैं गाली प्रूफ हूं, तो डॉक्टर एपी सिंह कहाँ है? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारा ये भाव रहता है कि वो बुराई करें हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना। मेरे अंदर बदले का भाव कभी नहीं रहता है, पीछे मुड़कर मैं कभी नहीं देखता। जो हो गया अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जैसा भी हुआ। बदले की भावना तब आती जब पीछे मुड़ मुड़ के देखो। जब भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें आगे बढ़ा दिया, इतना आगे बढ़ा दिया, तो हमें पीछे मुड़कर देखने की क्या जरूरत है? क्यों देखें हम? कोई प्रॉब्लम नहीं। पीछे मुड़ के देखने वाले अच्छे लोग नहीं होते, उसे छोड़ दो, खत्म। क्या है, कहते ना, बार करते नहीं। हम तो दुश्मन को भी शाइस्ता सजा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी शाइस्ता सजा देते हैं, बार करते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। बार क्या करना, नजरों से गिरा दो। जो नजरों में चढ़ गया वो चढ़ गया, गिर गया वो गिर गया। नजरें हैं, यही है, यही विश्वास है। और बताइए आप मानव जी, क्या आपके दर्शक कह रहे हैं? एक मिनट ऑफिशियल नॉलेज आईडी से कमेंट आई है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला मोदी और शाह नहीं चाहते कि बापूजी बाहर आए। आपका क्या कहना है एपी साहब? ऐसा इनकी कमेंट है। नहीं, देखिए, मैं इस बात से डिफर करता हूं, मैं नहीं कह सकता। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात पर मैं कैसे कमेंट्स करूं? वो बड़े राजनेता रहे हैं,
जनता पार्टी के नेता रहे हैं, अधिवक्ता रहे हैं और बहुत महान व्यक्ति रहे हैं। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हैं वो बापू जी के भी प्रधानमंत्री और सब साधकों के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं तो यही कह सकता हूँ, उनके नारे सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके न्याय में बापू जी को भी न्याय मिलना चाहिए। और बताइए। जी कमेंट तो कहियोगी आ रही है। कुलदीप गुप्ता जी करेगी, डॉक्टर एपी सिंह जी को प्रणाम, ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड एन आउटस्टैंडिंग लॉयर। जी बहुत बहुत साधुवाद आपको भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्यार करते हैं उसके लिए धन्यवाद। एपी सिंह जी को हम कई वर्षों से सुन रहे, बिल्कुल खुलकर बापू जी की बात रखते हैं, जबकि उनका कोई अपना उसमें स्वार्थ ही नहीं है। बल्कि कई लोग तो जानते तो भी, कई सभी लगभग सभी जानते हैं कि बापू जी निर्दोष है, उनको षड्यंत्र में फंसाया गया है, लेकिन इस तरीके से सामने आकर खुलकर बोलना ये एरो गैरो के काम नहीं। तो बिल्कुल आपकी कमेंट से मैं सहमत हूँ। और भी कईयों की कमेंट यहाँ आ रही है, जैसे और भी कई देख रहा था, किसी का शायद कुछ सवाल ही था। चलिए अभी काफी कुछ कमेंट, कई कमेंट आ गई है तो ऊपर चलेंगे कमेंट जो मैं लेना चाह रहा था। लेकिन और क्या संदेश देंगे आप एपी सिंह जी, बापू जी के साधकों को क्या संदेश देंगे? बस साधक हैं, साधना करें, खींच के साधना करें, भक्त को गुरु अवश्य मिलेंगे। आइए अब अपनी तरफ से हम लोग थोड़ा सा बोल लेते हैं। अपनी तरफ से तो सबको प्रयास करना चाहिए और पूरे हौसले के साथ करना चाहिए। जितने मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। किया जिसने भी संघर्ष हुआ उसका ही उत्कर्ष अवश्य मिलेगा। ये सब राष्ट्रीय जो साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आए हैं तो वो बोलेंगे, उनके भी सुन लीजिए अब।